चलिए फ्रेंड्स, आज हम स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक। वो है जीपी यानी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, और इसके बाद हम पढ़ेंगे एचपी यानी हार्मोनिक प्रोग्रेशन। पिछले लेक्चर में हमने एपी के बारे में पढ़ा था और एपी के क्वेश्चंस करे थे। इंट्रोडक्शन में हमने जीपी के बारे में पढ़ा था। एक बार दोबारा हम देख लेते हैं इसमें क्या क्या चीजें हैं। जीपी अगर हमें कोई भी सीरीज है, मान लो पहले हम देखते हैं जीपी सीरीज होती क्या है। मान लो हमें सीरीज दी हुई है 2, 4, 8, 16, 32। ये एक जीपी सीरीज है। जीपी सीरीज है, ये हम कैसे पता लगाएंगे? ये हम पता लगाते हैं आर यानी कॉमन रेशियो से। आर क्या होता है? सेकेंड टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म, यानी ये सेकेंड टर्म है, ये फर्स्ट है, ये सेकेंड है, ये फर्स्ट है। तो इस तरीके से हम आर देखते हैं। आर पूरी सीरीज का सेम होना चाहिए। मान लो 4/2 इज इक्वल टू 8/4 इज इक्वल टू 16/8 इज इक्वल टू 32/16 इज इक्वल टू 2। यानी इसको इससे डिवाइड कर रहे हैं तो 2 आ रहा है, इसको इससे डिवाइड कर रहे हैं तो 2 आ रहा है, इसको इससे डिवाइड कर रहे हैं तो 2 आ रहा है। तो यानी आर इस सीरीज का 2 है और सेम है, इसलिए ये जीपी की सीरीज है। ठीक है। अब हमें मान लो किसी भी जीपी सीरीज में कोई nth टर्म पता लगानी है। तो nth टर्म पता लगाने के लिए जो फॉर्मूला होता है वो होता है an इज इक्वल टू ARn माइनस 1। an क्या है? nth टर्म। a क्या है? फर्स्ट टर्म यानी 2। r क्या है? कॉमन रेशियो, इसका 2 आया था। और n क्या है? nth माइनस 1। ठीक है। अगर हमें जीपी की सीरीज का सम पता लगाना है, सम, तो इसमें दो केस होते हैं। एक होता है r जो हमारा कॉमन रेशियो वो अगर 1 से बड़ा है। अगर r इज ग्रेटर देन 1 तो जो हमारा फॉर्मूला होता है वो होता है इसका a rn-1 अपॉन r-1। अगर r 1 से बड़ा होता है तो हम इस फॉर्मूले से सम निकालेंगे किसी भी जीपी सीरीज का। अगर r 1 से छोटा होता है तो जो फॉर्मूला हम यूज करेंगे सम निकालने के लिए वो होगा a/1 माइनस r। चलिए हम इस चीज को एक एग्जांपल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। तो हम कोई भी जीपी सीरीज ले लेते हैं। मान लो हमने सीरीज ले ली जीपी की 3, 6 और 12। यहाँ पे कितना आ जाएगा? 6/3 2, 12/6 2, 24। ठीक है। और हमें इसकी 7th टर्म पता लगानी है। ठीक है। 7th टर्म पता लगाएंगे और इस सीरीज का सम पता लगाएंगे अप टू 7th टर्म। ठीक है। तो चलिए चलते हैं अपने सॉल्यूशन की तरफ। ठीक है। तो पहले हम पता लगाते हैं 7th टर्म क्या होगी। an इज इक्वल टू ARn-1। ठीक है। हमें 7th पता लगानी है तो n की जगह हम 7 रख देंगे। ठीक है। a क्या है? फर्स्ट टर्म। r क्या है? रेशियो, कॉमन रेशियो। r कितना आएगा? r आएगा हमारा 6/3 इज इक्वल टू 2। ठीक है। 6/3 या 12/6 या 24/12 कुछ भी ले सकते हैं। तो r कितना आ गया हमारा? r आ गया 2। ठीक है। n कितना था? n दोबारा 7 था, माइनस 1। ठीक है। तो अब ये कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा हमारा 3.2 यानी 3 इंटू 2 कितना होता है? 2 होता है 64। यानी 2 को 6 बार मल्टीप्लाई करना तो 64 आता है। तो इसका आंसर कितना आएगा हमारा? 4 3 12, 6 3 18, 192। यानी इस सीरीज की जो 7वीं टर्म है वो है 192। ठीक है। अब हमें क्या निकालना है? अब हमें सम निकालना है। r कितना था? r था हमारा 2, यानी r जो है वो ग्रेटर देन 1 है।
अगर ग्रेटर देन 1 है तो हम क्या फॉर्मूला लगाएंगे, हम लगाएंगे ए आर एन, यहां पर नीचे आएगा, और ये r -1। ठीक है, a कितना है हमारा, a है 3, r कितना है 2, और n कितना है 7 -1, और ये कितना हो गया 2 -1। ठीक है, 2 की पावर 6 64 था, तो 2 की पावर 7 क्या होगा, 2 की पावर 7 होगा 3 इंटू की पावर 7 कितना हो जाएगा 128, 64 इंटू 2 128 -1, और नीचे हमारा 1 रह जाएगा तो उसको लिखने की जरूरत नहीं है। 3 इंटू 127, तो ये कितना होता है 3 7 जा 21, 2 कैरी गया, 3 2 जा 6, 6 और 2 8, और 381। तो हमारा इस सीरीज का जो टोटल 7 टर्म्स का जो सम है वो है 381, और 7th टर्म थी वो थी 192। चलिए हम अपने सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसको हम फर्स्ट टाइप की तरह ही रखेंगे, इस क्वेश्चन के बाद हम नेक्स्ट टाइप की तरफ मूव करेंगे। तो एक क्वेश्चन और देख लेते हैं इसी तरह का। मान लो हमारी सीरीज है 5 10 20 40 अप टू 10th टर्म। ठीक है, तो हमें 10th टर्म बतानी है और सम बताना है सीरीज का। ठीक है, तो हम चलते हैं आंसर की तरफ चलते हैं इसके। ठीक है, सबसे पहला नंबर ऑफ टर्म्स निकालने का या nth टर्म निकालने का जो हमारा फॉर्मूला वो क्या है, ए एन इज इक्वल टू ए आर एन -1। ए एन क्या होगा, ए 10 लिखेंगे, ए क्या है फर्स्ट टर्म, आर क्या आएगा सेकेंड टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म, यानी 10 अपॉन 5 इज इक्वल टू 2 इज इक्वल टू आर। तो 2 यहां लिख लिया। ठीक है, 10 n की जगह 10 आ जाएगा और -1 आ जाएगा। ठीक है, तो इतना आ गया। अब इसके बाद 5 डॉट, यानी 10 में से 1 चला जाएगा तो क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। ठीक है, और 2 की पावर 9 क्या होता है हमारा, 2 की पावर 9 होता है 512, यानी 5.512। कैसे, 2 की पावर 6 हमने कितना निकाला था 64, 2 की पावर 7 कितना था 128, 2 की पावर 8 कितना हो जाएगा 256, और 2 की पावर 9 कितना हो जाएगा 512, यानी 2 2 2 से मल्टीप्लाई करते रहेंगे आगे। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा 5 2 जा 10 1 5 1 जा 5 5 प्लस 1 6 और 2 5 6 0, यानी इस सीरीज की जो 10th टर्म है वो है 2560। अब हमें क्या निकालना है, इस सीरीज यानी 10th तक टर्म का सम निकालना है। आर हमारा ग्रेटर देन 1 है। ठीक है, तो फॉर्मूला कौन सा लगेगा हमारा, फॉर्मूला लगेगा हमारा ए आर एन -1 अपॉन आर -1। ठीक है, ए कितना है, ए है हमारा 5। ठीक है, आर कितना है, आर है 2, और एन कितना है 10 -1 अपॉन 2 -1। 5 यहां पर आ गया। ठीक है, 2 की पावर 9 व 512 था, तो 2 की पावर 10 कितना होगा, 2 की पावर 10 होगा 1024 -1, यानी 512 को हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें 2 की पावर 10 मिल जाएगी। ये कितना है, ये आ गया हमारा 5 इंटू 1023, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 5 3 से 15, एक कैरी गया, 5 2 से 10 1, एक कैरी तो यहाँ पे आ जाएगा 1, और ये 5115, यानी इस सीरीज का जो सम है वो है 5115। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना, क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है,
अभी तक हम r ग्रेटर देन 1 का केस ले रहे थे। अब मान लो अगर r स्मॉलर देन 1 है तो कैसे करेंगे, तो हम एक सीरीज ले लेते हैं और r स्मॉलर देन 1 की। मान लो सीरीज है हमारी 64, 32, 16, 8, 4, 2। ठीक है, इस सीरीज का हमें सम बताना है। ठीक है, तो सम कैसे निकालेंगे, इसमें पहले r बताएंगे। r कितना है, r आ गया हमारा सेकेंड टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म। सेकेंड कितनी है 32, फर्स्ट कितनी है 64, तो r आ गया हमारा 1/2। तो यानी जो r है वो लेस देन 1 है। अगर लेस देन 1 है उसके केस में हमारा फॉर्मूला क्या होता है r का, ये होता है सम का फॉर्मूला होता है हमारा a1 माइनस r। ठीक है, तो अब सम निकालेंगे तो a कितना है हमारा, a फर्स्ट टर्म है यानी a 64 है, तो a कितना आ जाएगा 64 अपॉन 1 माइनस r कितना आया था, r आया था हमारा 1/2, ये हो गया हमारा r। ठीक है, तो अब इसको हम सॉल्व करेंगे आगे तो कितना आ जाएगा 64 अपॉन 2 माइनस 1 अपॉन 2 इज इक्वल टू, ये 2 ऊपर चला जाएगा तो 64 इंटू 2 इज इक्वल टू 8, 128। यानी इस सीरीज का जो सम है वो है 128। ठीक है, तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, सीरीज हमारी ये है 5 इंटू 5 1/2 इंटू 5 1/4 इंटू 5 1/8 इंटू 5 1/16। इसको दोबारा लिख देते हैं 1/16। ठीक है, और ऐसे ही इंफिनिटी तक जाती है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, हमें इस सीरीज का सम निकालना है, या सम की जगह अगर हम कहें हमें इस सीरीज को सिंप्लीफाई करना है एक तरीके से, तो कैसे करेंगे हम उसको। ठीक है, या सम भी बोल सकते हैं, सिंप्लीफाई भी बोल सकते हैं। सिंप्लीफाई, हम इसको सिंप्लीफाई करना है हमें इसे। ठीक है, तो कुछ याद आ रहा है इस सीरीज को देख के। ठीक है, अभी तक जो हमारी सीरीज चल रही थी वो सिंपल चल रही थी, 16, 32 या 64 जो भी एक तरीके से बढ़ रही थी या घट रही थी। इसमें 5 हमारा नीचे आ गया और सारे ये पावर में है। तो क्या करते हैं, एक हमारा फॉर्मूला होता है x की पावर a डॉट x की पावर b डॉट x की पावर c। कितना होगा ये, अगर हमें नीचे बेस सेम है तो हमारी जो पावर्स हैं वो ऐड हो जाती हैं। ठीक है, ऐसा ही इस केस में होगा, नीचे हमारा बेस जो है 5 है तो जो हमारी पावर्स हैं वो ऐड हो जाएंगी। कैसे, 5 और इसकी पावर कितना हो जाएगा, यहाँ पर 1 है प्लस 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/8, यहाँ पे 8 प्लस 1/16 अप टू इनफिनिटी। ठीक है, तो ये हमारा ये हो गया। अगर हम देखें एक चीज ध्यान से, तो ये जो सीरीज है हमारी ये जीपी है। कैसे, ये मान लो सेकेंड टर्म है, ये फर्स्ट टर्म है, तो सेकेंड टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म यानी 1/2 आ गया। अब मान लो इसको सेकेंड टर्म मानते हैं, इसको फर्स्ट टर्म मानते हैं, तो ये कितना आ गया 1/4 अपॉन 1/2, तो ये क्या आ जाएगा 2/4 इज इक्वल टू 1/2। यानी ये 2 ऊपर चला जाएगा, ये 4 नीचे जाएगा, तो 2/4 इज इक्वल टू 1/2 आ गया। तो यानी इस केस में जो हमारा r आ रहा है वो क्या है 1/2। ठीक है, और r जो है ये 1 से छोटा है। ठीक है, तो हमारा फॉर्मूला कौन सा लगेगा, a अपॉन 1 माइनस r। अगर हम इसका सम निकालेंगे तो हमारा जो फॉर्मूला लगेगा वो लगेगा a अपॉन 1 माइनस r। ठीक है, 5 लिख लिया हमने ऐसे, यहाँ पे फॉर्मूला लिख देते हैं a1 माइनस r। ठीक है, इज इक्वल टू 5 दोबारा लिख लिया। a क्या है हमारा फर्स्ट टर्म यानी 1। ठीक है, अपॉन में क्या आएगा
1 माइनस आर, आर कितना था 1/2, तो 1/2, ठीक है। ये कितना हो गया 5, इसको सॉल्व करते हैं, 2 कॉमन लिया, 2 माइनस 1/1, ठीक है। तो कितना आएगा 5 1/1/2, ठीक है। ये कितना आ जाएगा 5 की पावर 2 इज इक्वल टू 25। यानी इस सीरीज को हमने सिंप्लीफाई किया तो हमारा आंसर आ गया 25। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इस क्वेश्चन को मैं इंग्लिश में भी पढ़ूंगा और हिंदी में पढ़ूंगा, फिर इसको हम डायग्राम के थ्रू समझेंगे और क्वेश्चन को आगे करेंगे। काफी अच्छा क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है एग्जाम्स में और पूछा भी गया है पहले। तो चलिए हम क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन में कह रहा है इफ ए बॉल इज ड्रॉप्ड फ्रॉम अ हाइट ऑफ 720 मीटर, एक बॉल 720 मीटर की ऊंचाई से नीचे जमीन पर गिराई जाती है, तो क्या होता है जब नीचे जमीन पर गिरती है तो बॉल दोबारा उछलती है, कितना उछलती है 2/3 ऑफ 720, यानी 2/3 ऑफ इट्स साइड, 2/3 ऑफ इट्स साइड, यानी पहली बार उछलेगी तो 720 का 2/3, फिर जब उछलेगी तो दूसरी बारी में उछली थी उसके 2/3 ऑफ इट्स साइड। तो कहता है जब बॉल रुक जाती है, व्हेन द बॉल स्टॉप्स, तो बॉल कितना डिस्टेंस कवर कर चुकी है। हमें पूरा डिस्टेंस बताना है कि बॉल ने कितना डिस्टेंस कवर किया होगा, ठीक है। तो हम चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो इसको हम पहले डायग्राम के थ्रू समझते हैं, ठीक है। ये मान लो जमीन है, हमने इस बिल्डिंग के ऊपर से बॉल को फेंका, इसकी जो हाइट है वो है 720 मीटर। यहां से हमने बॉल फेंका, ठीक है। बॉल जमीन पे लग के दोबारा उछलेगी, कितना उछलेगी 720 का 2/3, 720 का 2/3 कितना होता है, ये यहां से इसको डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 240, 240 इंटू 2 480, यानी 480 मीटर उछलेगी, ठीक है। अब उछलेगी तो दोबारा नीचे भी आएगी, कितना कवर करेगी 480 मीटर ही कवर करेगी, ठीक है। अब दोबारा नीचे से ऊपर उछलेगी, कितना उछलेगी 480 का 2/3, ठीक है। कितना आएगा 160 इंटू 2 यानी 320, यानी 320 मीटर ऊपर उछलेगी, फिर दोबारा नीचे आएगी, कितना कवर करेगी 320, और ऐसे करते 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 ये 0 तक आ जाएगी, ठीक है। मतलब डिस्टेंस कम होता जा रहा तो अल्टीमेटली एक डिस्टेंस हमारा 0 तक पहुंच जाएगा, ठीक है। तो अब हमें क्या देखना है इसमें, हमें ये चीज देखनी है कि पहली बार 720 कवर किया, फिर 480 कवर किया, फिर 320 कवर किया, इस तरीके से ये पूरा नीचे आ जाएगी, ठीक है। पर इसमें क्या हो रहा है, अब हम इसका डिस्टेंस कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं। कैसे करेंगे, टोटल इसको मिटा लेते हैं पहले, ठीक है, ताकि पूरा क्वेश्चन हो जाए इसके अंदर। तो टोटल डिस्टेंस कितना होगा हमारा, कितना होगा 720 मीटर की हाइट से फेंका, यानी 720 मीटर उसने नीचे तक कवर किया, 720 प्लस, ठीक है। उसके बाद ये गई 480 मीटर की हाइट पे, फिर दोबारा यहां से नीचे आई, यहाँ पे जाते हुए उसने 480 मीटर कवर किया, यहाँ से आते हुए 480 मीटर किया। इसी तरीके से 300 मीटर 320 मीटर ऊपर गई, फिर 320 मीटर दोबारा नीचे आई। तो क्या हो रहा है, 2 बार डिस्टेंस ऊपर नीचे हो रहा है, यानी यहां हम लिख देंगे 2, ठीक है, 480, ठीक है, प्लस 320, यानी 2 बार जा रहा है ना, 2 बार ऊपर गई, मतलब एक बार ऊपर गई, एक बार नीचे आई उस साइड पे, फिर एक बार ऊपर गई, फिर दोबारा नीचे आई, तो हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे इसको, ठीक है। इस तरीके से कहां तक 0 तक, जब तक ये 0 ना पहुंच जाए, ठीक है। ये आ गया हमारा। अब यहाँ पे हम दोबारा लेते हैं 720 प्लस 2, ठीक है। अब एक चीज देखें, अभी तक हमने 2 टर्म्स ही पता लगाई, अगर मान लो हम इसकी तीसरी टर्म भी पता लगाते हैं, चलो यहाँ पे दोबारा तीसरी टर्म क्या होगी 320/2/3।
अब इसको काटेंगे तो ये पॉइंट में आ जाएगा, तो इसको पॉइंट में ना लाके हम इसको ऐसे ही सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो कितना है ये आ जाएगा 640/3, यानी तीसरी बार ये 640/3 पे जाएगी। ठीक है, तो हमें एक ये सीरीज मिल गई है। अब हमें ये चेक करना है ये सीरीज कौन सी है। तो पहले हम जीपी के लिए चेक करते हैं इसको। मान लो हम 320 सेकेंड टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म आर निकाल रहे हैं, कितना है, कितना आ जाएगा ये हमारा, 2 से काटेंगे तो 16/24, फिर दोबारा 4 से काट देते हैं 4/6 2/3, यानी इन दोनों के बीच का 2/3 आया। इन दोनों के बीच का देख लेते हैं, 640/3/320, 640/3 इंटू 320, तो कितना आ गया 2/3। यानी इन सब के बीच का जो रेशियो है वो है 2/3, यानी एक ये जीपी की सीरीज है, और जो हमारा आर कॉमन रेशियो है वो आ गया हमारा 2/3। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, ये एक जीपी सीरीज है और हमें इसका सम पता लगाना है। हमारा आर जो है वो है 2/3। ये हम क्वेश्चन में पहले भी देख सकते थे, पर एक आपको समझाने के लिए ये मैंने निकाला है कि 2/3 आएगा ऐसे। ठीक है, तो 7/2, और हमारा जो आर है वो 1 से छोटा है। तो 1 से छोटा होता है तो कौन सा फॉर्मूला लगता है, हमारा लगता है A1 - R। इससे हम सम निकालते हैं। तो A क्या है हमारा, A है 480। ठीक है, 1 - R कितना है 2/3। ठीक है, इसके बाद आएगा 720 + 2 480, इसको हम करते हैं 3 - 2, और ये 3 ऊपर चला जाएगा बाद में, ये आ जाएगा ये। ठीक है, आगे 720 + 2 इंटू ये कितना है, 8 3 जा 24, 2 कैरी गया, 4 3 जा 12, 12 2 जा 1440। इसको आगे सॉल्व करते हैं, 720 + 0882, इसको ऐड करते हैं तो कितना जाएगा 0 0 15 1 16 3600, यानी बॉल ने रुकने तक 3600 मीटर डिस्टेंस कवर कर लिया है। ठीक है, समझ में आया आपको ये।